डियर स्टूडेंट्स, मैं जीतराम जारेड़ा स्वागत करता हूं आपका फाउंडेशन बैच के अगले पार्ट में। तो आओ शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में हमने 112 तक के नंबरों को ख़त्म कर लिया था। 113 से स्टार्ट करते हैं। 113 में कहा है कि एक विद्यालय में छात्राओं का 1/5 भाग तथा छात्रों का 1/4 भाग 12 वर्ष से कम आयु के हैं, जबकि विद्यालय में 1000 विद्यार्थी हो और इनका 2/5 भाग छात्राएं हो तो 12 वर्ष व 12 वर्ष से अधिक के कितने प्रतिशत विद्यार्थी हैं। देखते हैं। कुल जो विद्यार्थी हमें दिए हैं संख्या में, वो दिए हमें 1000 और इस 1000 का 2/5 तो है छात्राएं। और बाकी बचे शेष है हमारे छात्र। इस 1000 का 2/5 यानी कि 5 से 10 जाए 2 बार, 207 में 200 गुणा 2 किया तो 400, यानी 400 तो है हमारे पास छात्राएं और बाकी 1000 में से 400 छात्राएं घटा दें तो बाकी शेष बचे 600 हमारे पास है छात्र। फिर पहली लाइन में इसने कहा है कि छात्राओं का 1/5 भाग और छात्रों का 1/4 भाग 12 वर्ष से कम आयु के हैं। हमें 12 वर्ष में 12 वर्ष से अधिक आयु के चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इन संख्याओं का पहले 12 वर्ष के आयु के निकालेंगे, 12 वर्ष से कम आयु के निकालेंगे और उनको माइनस कर देंगे। जो बचे हुए वो 12 वर्ष से अधिक आयु के हो जाएंगे। यानी कि छात्राओं का 1/5 भाग, छात्राएं 400 है, 400 का 1/5 भाग बोले तो 5 8 40 0 साथ में यानी कि 80। ये तो 12 वर्ष से कम के हैं, छात्राएं होगी 12 वर्ष से कम की। ऐसे ही लड़कों का जो 600 दिया था हमें, इस 600 का 1/4 भाग, इस 1/4 भाग बोले तो 15 के साथ 0 यानी कि 150। यानी 400 लड़कियों में से 80 लड़कियां तो 12 वर्ष से कम की है और 600 लड़कों में से 150 लड़के 12 वर्ष से कम के हैं। हमें 12 वर्ष में 12 वर्ष से अधिक के चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 600 में से 150 माइनस कर देंगे। यानी 600 छात्रों में से जो 150 लड़के हैं वो 12 वर्ष से कम के हैं, तो बाकी बचे हुए 12 वर्ष से अधिक के हो जाएंगे। तो 600 में से 150 माइनस करेंगे तो 450। इसी हिसाब से 400 लड़कियों में से 80 लड़कियां 12 वर्ष से कम की है, तो बाकी बची हुई 12 वर्ष से अधिक की हो जाएंगी। 400 में से 80 माइनस कर देंगे तो बचेंगे 320। ये 12 वर्ष से अधिक की है, लड़के 450 12 वर्ष से अधिक के हैं। इन दोनों को यदि हम प्लस कर दें तो कुल 770 लड़के लड़की ऐसे हैं जो या तो 12 वर्ष के हैं या 12 वर्ष से अधिक के हैं। तो इनका प्रतिशत पूछा है कि 12 वर्ष में 12 वर्ष से अधिक के कितने प्रतिशत विद्यार्थी है, तो 770 जो है वो 1000 का कितना प्रतिशत है ये पूछा है इसने। यानी 1000 में से 770 12 वर्ष में 12 वर्ष से अधिक के हैं, इसका परसेंट निकालना है तो गुणा किससे कर देंगे, 100 से। 2 और 1 3 0 से 3 0 काट दी। यानी हम कह सकते हैं कि इस कक्षा में जो 77% विद्यार्थी हैं वो 12 वर्ष व 12 वर्ष के अधिक के हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। एक 113 के बाद 114 पे दिया गया है कि ए की आय का 10% बराबर बी की आय का 15% बराबर सी की आय का 20% है। यदि ए बी तथा सी की कुल आय का योग 78,000 हो तो बी की आय कितनी है। ए की आय का 10% बराबर है बी की आय के 15% के, और ए की आय के 10% के बराबर बी की आय का 15% और बराबर सी का दिया है 20%, और तीनों की आय का टोटल दिया है हमें 78,000, तो बी की आय कितनी ये पूछा है। तो देखते हैं कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। ए का 10% बराबर दिया है बी का 15% बराबर दिया है सी का 20%। चलो पहले इसको एबीसी में लेते हैं, हम काटते हैं जितना कट रहा हो, परसेंट से परसेंट सब में कट जाएगा। फिर हमने देखा 5 दूनी 10, 5 तिये 15 और 5 चौके 20। जब हमें ए निकालना है तो हम बी और सी को गुणा कर देंगे, बोले 4 तिये 12। इधर बी निकालना है तो ए को और सी को गुणा कर देंगे, 4 दूनी 8, और सी निकालना है तो सी को बंद कर लेंगे, बाकी 3 गुणा 2 कर देंगे 6। ऐसा निकाल लेंगे। और अनुपात का शर्त है कि जब तक काटा जा रहा है तब तक काट देंगे। 6:4:3। उसने कहा है तीनों का योग 78,000 है,
इधर भी हम तीनों का योग कर देंगे, 6 4 10 और 3 13 हो जाएगा। 13 बराबर 78,000 यदि हम रखें तो फिर उसने बी का हिस्सा पूछा है हमसे, बी का भाग कितना है 4, 4 बराबर हम रख देंगे x। 13 6 78 यानी 3 जीरो, 6,000 गुणा 4 किया तो x का मतलब आ गया हमारे पास 24,000, यानी कि बी की आय कितनी है 24,000 है। बाकी उम्मीद करता हूं कि कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। और बढ़ते हैं आगे। 15 बहुत अच्छा प्रश्न है, गौर से समझिएगा आप इसको। मोहन ने अपनी कुल संपत्ति अपनी पत्नी, 3 पुत्रों, 2 पुत्रियों तथा 5 नाती नातिनों में इस प्रकार वितरित की कि प्रत्येक नाती नातिन को प्रत्येक पुत्र का 1/8 भाग तथा प्रत्येक पुत्री का 1/10 भाग मिले। इसकी पत्नी को उसके पुत्रों एवं पुत्रियों के कुल भाग का 40% मिले। यदि प्रत्येक पुत्री को 1.25 लाख मिले हो तो उसकी पत्नी एवं 3 नाती नातिनों को कुल कितना धन मिला। एक बार और रिपीट कर रहा हूं कि मोहन ने अपनी कुल संपत्ति अपनी पत्नी, 3 पुत्रों और 2 पुत्रियों तथा 5 नाती नातिनों, यानी पत्नी, 3 पुत्रों, 2 पुत्रियों तथा 5 नाती नातिनों में इस प्रकार वितरित की कि प्रत्येक नाती नातिन को प्रत्येक पुत्र का 1/8 भाग तथा प्रत्येक पुत्री का 1/10 भाग मिले। तो उसकी पत्नी को उसके पुत्रों एवं पुत्रियों के कुल भाग का 40% मिले। यदि प्रत्येक पुत्री को 1.25 लाख मिले हो तो उसकी पत्नी एवं 3 नाती नातिनों को कुल कितना धन मिला। चलो देखते हैं। ये पढ़ने में और दिखने में बड़ा प्रश्न लग रहा है, बाकी छोटा सा है, देखते हैं। यानी कि मोहन ने अपनी संपत्ति को बांटा है पत्नी और 3 पुत्रों और 2 पुत्रियां, 3 पुत्रों और 2 पुत्रियों एवं 5 नाती नातिनों। पहली लाइन कह रही है कि प्रत्येक नाती नातिन को प्रत्येक पुत्र का 1/8 भाग मिला है। प्रत्येक पुत्र का 1/8 भाग मिला है किसको? नाती नातिन को। यदि नाती नातिनों को 1 रुपया मिला होगा प्रत्येक को, तो प्रत्येक पुत्र को 8 रुपया मिला होगा। अगली लाइन यही कहती है प्रत्येक पुत्री का 1/10 भाग मिला है, यानी कि नाती नातिनों में इस प्रकार वितरित की कि प्रत्येक नाती नातिन को प्रत्येक पुत्र का 1/8 भाग तथा प्रत्येक पुत्री का 1/10 भाग मिला है। यानी प्रत्येक नाती नातिन को 1 रुपया मिला हो तो प्रत्येक पुत्री को कितना मिला होगा? 10। आगे बढ़ते हैं। नाती नातिनों की संख्या कितनी है? 5। तो प्रत्येक को 1 मिलेगा तो सभी को टोटल मिलेगा 5। पुत्रियों की संख्या 2 है, प्रत्येक को 10 मिलेगा तो दोनों को मिलेगा 20। पुत्रों की संख्या 3 है, प्रत्येक को 8 मिलेगा तो सभी को मिलेगा 24। फिर आगे देखते हैं। आगे कहा इसने उसकी पत्नी को उसके पुत्रों एवं पुत्रियों के कुल भाग का 40% मिले। पुत्रों को मिला है टोटल 24, पुत्रियों को मिला है टोटल 20, तो कुल भाग हो गया इसका 44। और 44 का भी पत्नी को मिलना है 40%, तो 44 का 40% निकालेंगे, परसेंट हटाया बटे में गया 100, 1 जीरो से गई 1 जीरो, 4 चौके 16 का 6 हासिल की 1, 4 चौके 16 और 1 17, 1 जीरो काटेंगे, 1 से पहले पॉइंट लगा देंगे, यानी कि पत्नी को दे दिया 17.6। पत्नी को कितना दे दिया? 17.6 हिस्सा दे दिया। अब आगे प्रश्न में कह दिया यदि प्रत्येक पुत्री को 1.25 लाख मिले हो तो उसकी पत्नी एवं 3 नाती नातिनों को कुल कितना धन मिला। प्रत्येक पुत्री को हमारे हिसाब से कितना मिला था? 10। और ये कह रहा है प्रत्येक पुत्री को मिला है 1.25 लाख, यानी कि 1,25,000। अब प्रश्न यहां घुमा दिया इसने, तो उसकी पत्नी एवं 3 नाती नातिनों को कुल कितना धन मिला। नाती नातिनों की संख्या प्रश्न में 5 दी और पूछते वक्त कितनी कर दी? 3। हमें पता है 1 को 1 मिलेगा तो 3 को कितना मिलेगा? 3। और पत्नी को कितना मिला था? 17.6। और पत्नी तथा 3 नाती नातिनों सहित कुल कितना मिलना है? 20.6। इसको निकाल देंगे हम। 20.6 बराबर कितना? x। यहाँ से पॉइंट हटा दिया, सामने 0 बढ़ा दी ऊपर, और 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दी, यानी 1250 गुणा करना है 206।
और 1250 गुणा 206 करना है तो 200 को हम 200 प्लस 6 कर लेते हैं। 1250 गुणा 2 करेंगे तो 2500 के साथ 2 जीरो लगा देंगे तो ये हो जाएगा 2.5 लाख। 1 और 2 3 और 125 दूनी 250, यानी कि 250 के साथ 1 2 और 3 जीरो और लगा देते हैं। इसका मतलब 2,50,000 हो गया ही। श्योरी 200 करेंगे तो 3 जीरो वो और 125 दूनी 250, तो 2,50,000 तो ये हो गया। फिर 1250 गुणा 6 भी करना है तो 1250 का डबल होता है 5,000। 5,000 गुणा 1250 का डबल होता है 2500 और 2500 गुणा 6 करेंगे, 2500 गुणा 3 करेंगे तो 7500, यानी कि 2,57,500। ये कैलकुलेशन थोड़ी हैवी है। 2,57,500 रुपया मिलेगा इन दोनों को मिला के, पत्नी और 3 नाती नातिनों को मिला के। बाकी प्रश्न में था कुछ नहीं, यानी प्रत्येक नाती नातिन को 1 मिलेगा तो प्रत्येक पुत्र को 8 मिलेगा, प्रत्येक नाती नातिन को 1 मिलेगा तो प्रत्येक पुत्री को 10 मिलेगा। पुत्रियों की संख्या 2 है तो हो गया 20, प्रत्येक पुत्र को 8 मिला, तीनों को हो गया 24, प्रत्येक नाती नातिन को 1 मिला, पांचों को मिल गया 5, और जो पत्नी को मिला है वो पुत्रों और पुत्रियों का टोटल का मिला था 40%, यानी निकल के आया 17.6। पूछा था पत्नी और 3 नाती नातिनों, तो 17 और 3 20.6 का हमने जो निकाला वैल्यू वो निकला 2,57,500। और बढ़ते हैं आगे। एक कॉलेज के सभी छात्रों में से 12% छात्रों की रुचि खेलों में है, कुल छात्रों का 10% गायन में है तथा कुल छात्रों का 3/4 रुचि नृत्य में है और शेष 15 छात्रों की रुचि किसी भी गतिविधि में नहीं है, तो कॉलेज में कुल कितने छात्र हैं? देखते हैं। कॉलेज के छात्रों में से 12% छात्रों की रुचि गायन में है। खेल में रुचि रखने वाले हैं 12%। उसके बाद 10% की रुचि गायन में है, 10% की रुचि गायन में है। इसके अलावा कुल छात्रों का 3/4 की रुचि नृत्य में है। कुल छात्र हम 100% मानते हैं, 100 का 3/4 बोले तो 75% की रुचि नृत्य में है। कुल कितने हो गए देखते हैं। रुचि रखने वाले 75 और 10 85 और 12 97% तो रुचि रखते हैं किसी न किसी गतिविधि में। शेष कितने बचे जो गतिविधि में रुचि नहीं रखते हैं? 100 - 97, यानी कि शेष 3% ऐसे हैं जो किसी भी गतिविधि में रुचि नहीं रखते। ऐसों की संख्या कितनी बताई इसने? 15। तो टोटल विद्यार्थी तो 100% पे निकलेंगे, बराबर क्या मान लेंगे? x परसेंट से परसेंट गया, 3 का भाग 15 में दिया 5 बार, 5 गुणा 100 किया तो निकल के आया 500, यानी टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 500। चलो और देखते हैं आगे।